अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स में मैथमेटिक्स पार्ट 2 के आने वाले पेपर के गैस अजीज़ बच्चों आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस सिलसिले में हम सबसे पहले टोटल पेपर मार्क्स यानी 144 मार्क्स की चैप्टर वाइज डिवीजन देखेंगे। तो अजीज़ बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQ, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग पार्ट यानी कि टोटल 17 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 से अजीज़ बच्चों 4 MCQs, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग पार्ट यानी 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इसी तरह बिल्कुल चैप्टर नंबर 3 में से सेम 28 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग पार्ट यानी कि 18 मार्क्स का पेपर आ रहा है। अजीज़ बच्चों, चैप्टर नंबर 5 से 1 मल्टीपल चॉइस, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग पार्ट यानी टोटल 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और अजीज़ बच्चों 2 लॉन्ग पार्ट यानी कि 23 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 7 से 3 MCQ, 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग पार्ट यानी कि टोटल 20 मार्क्स का अजीज़ बच्चों पेपर आ रहा है। तो इस तरह से आपको बोर्ड में आने वाले पेपर के टोटल अजीज़ बच्चों जो मार्क्स होते हैं वो 144 होते हैं, जिसमें से आपने 100 का अटैम्प्ट करना होता है। 10 जो हैं वो आपके लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, 37 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने 25 अटैम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अब हम बेटे बात करेंगे कि हमारे पेपर की पेयरिंग स्कीम जो है, यानी हमारा जो पेपर है उसका जो पैटर्न है वो किस तरह से होगा। तो अजीज़ बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आपके पेपर का होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इनका टाइम 30 मिनट होगा। 30 मिनट के अंदर आपने बबल शीट फिल करके इनको वापस करना है। इसके बाद बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, जिसमें टोटल 12 पार्ट्स होंगे, उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। ये जो 12 पार्ट्स हैं ये चैप्टर नंबर 1 से 5 और चैप्टर नंबर 2 से 7 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसमें भी टोटल 12 पार्ट्स होंगे, जिनमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं और ये चैप्टर नंबर 3 और 4 से बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 से 5 होंगे। इसी तरह अजीज़ बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, इसमें से आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं और ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 पर मुश्तमिल होगा। चैप्टर नंबर 5 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 5 और चैप्टर नंबर 7 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अजीज़ बच्चों, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी जो पेयरिंग है वो कुछ इस तरह से होगी। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं उससे थोड़ा डिफरेंट बोलूँगा, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वीक बच्चे स्पेशली जो मैं बोलूँगा वही तैयार करें। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट अजीज़ बच्चों चैप्टर नंबर 1 जो कि अमूमन एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 या उनकी कोई एग्जांपल या कोई थ्योरम होगा, वो नेक्स्ट आगे डिटेल में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3, 2.4, 2.5 या इनकी कोई एग्जांपल होगी। इसी तरह अजीज़ बच्चों, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2
कि एक्सरसाइज 2.7, 2.8 या 2.9 या इनकी कोई एग्जांपल होगी। और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3, 3.4 या 3.5 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट अजीज़ बच्चों चैप्टर नंबर 3 की 3 एक्सरसाइजें या उनकी कोई एग्जांपल, यानी 3.6, 3.7, 3.8 इनमें से होगा या इनकी कोई एग्जांपल होगी। और बी पार्ट अजीज़ बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो अमूमन एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन या कोई एग्जांपल होगी, या खुसूसन एक्सरसाइज 5.3 के पहले 6 क्वेश्चन आमतौर पर ज़्यादा रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट अजीज़ बच्चों चैप्टर नंबर 6 की अमूमन पहली 2 एक्सरसाइजें एक्सरसाइज 6.1, 6.2 में से या इनकी कोई एग्जांपल होगी। और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 ज़्यादातर 4.1, 4.3 और 4.5 का क्वेश्चन हो सकता है। अजीज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइजेस 6.4, 6.5, 6.6 या इनकी कोई एग्जांपल हो सकती है। और आपका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7, 7.1, 7.3 या 7.5 का कोई क्वेश्चन हो सकता है या इनकी एग्जांपल हो सकती है। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे कि जो बच्चे जिन्होंने सारा साल जो है वो ध्यानदारी से नहीं पढ़ा, तवज्जो से नहीं पढ़ा, वीक स्टूडेंट हैं, तो वो किस तरह से सिर्फ 4 चैप्टर या थोड़ा सिलेबस जो है वो रिवाइज करके अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं, यानी 100% कामयाबी ले सकते हैं। तो वीक बच्चों के लिए बेटे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक टेबल मैंने शेयर किया है। इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो इसके मुताबिक अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल तौर पे भी छोड़ देते हैं तो आप 62 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको बेटे गौर से देखें इस टेबल को कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं इस टेबल में दिए गए हैं और उनके कितने मार्क्स हैं, उनको अच्छे तरीके से आप तैयार करें। मैं आपके इसी वीडियो में इंशाल्लाह गेस भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूँ वो स्टूडेंट जो वीक तो नहीं है लेकिन थोड़ा स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी कोई उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गए। एवरेज स्टूडेंट के लिए ये टेबल शेयर कर रहा हूँ। इस टेबल के मुताबिक अजीज़ बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल छोड़ दें तो फिर भी आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो कि आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड है कि सर हमें गैस बता दें चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के, ताकि हम और सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चन करें और पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। तो अजीज़ बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। इन 3 पार्ट्स को बेटे आप लॉन्ग के लिए तैयार करें। एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट एक पार्ट नंबर 9। एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ये चंद पार्ट हैं। आमतौर पर जो पास्ट पेपर में रिपीट पार्ट्स हुए हैं वो अजीज़ बच्चों ये 3 हैं, पार्ट नंबर 9, 10 और 11। इनको ज़्यादा ध्यानदारी से करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, इनका पार्ट नंबर 9, 10 और 11, इनको भी अच्छे तरीके से देखें। इसके बाद बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.4 इसकी एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को देखें। और ये चंद क्वेश्चन हैं जिनमें से इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा रिपीट जो हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 रिपीट हुए हैं। अगर इन क्वेश्चंस में से आपका लॉन्ग पार्ट नहीं होता तो फिर अजीज़ बच्चों चांस होगा कि एक्सरसाइज 1.3 के जो 3 या 4 थ्योरम है
वो मैंने बेटे यहाँ लिख दिए हैं। पहला, इस तरह से थ्योरम हो सकता है आपका लॉन्ग चैप्टर नंबर 1 में से, प्रूव दैट लिमिट ऑफ 1 + 1 over n raised to n when n approaches to infinity is equal to 1। ये बेटे आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पर है, जो कि एक्सरसाइज 1.3 से पहले है। इसी तरह आपका दूसरा थ्योरम जो आपको लॉन्ग के लिए प्रूव में आ सकता है, वो अजीज बच्चों ये है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 over x when x approaches to 0 is equal to log of a with base e, यानी नेचुरल log of a भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी अजीज बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 पर एक्सरसाइज 1.3 से पहले मौजूद है। इसी तरह अजीज बच्चों आपको ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन एज अ थ्योरम आ सकता है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ x raised to n minus a raised to n over x minus a when x approaches to a is equal to n time a raised to n minus 1। ये आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 19 पर अजीज बच्चों मौजूद है। लास्ट वाला थ्योरम जो कि जो ज़्यादा लायक बच्चे हैं वो तैयार करें, एवरेज बच्चे बेशक इसको तैयार ना करें। ये इस तरह से पूछा जाता है कि इफ थीटा इज इन रेडियन then prove that limit of sin theta over theta when theta approaches to 0 is equal to 1। तो इसका पेज नंबर अजीज बच्चों आपकी बुक पर 25 है। चैप्टर नंबर 5 में से अजीज बच्चों जो लॉन्ग आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 की एग्जाम्पल नंबर 3 हो सकती है, या क्वेश्चन नंबर 4-5 में से कोई पार्ट हो सकता है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 3 हो सकती है, जिसका पेज नंबर 241 है। ज़्यादा तवज्जो से अजीज बच्चों आप एक्सरसाइज 5.3 को करें, क्योंकि ज़्यादा जो पास्ट पेपर में यानी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है वो एक्सरसाइज 5.3 के इन 6 क्वेश्चंस, जो पहले 6 क्वेश्चंस हैं इनमें से है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से रिपीट हुआ है। तो अजीज बच्चों इनको ध्यानदारी से करें। इसके बाद हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 में से कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14 और एग्जाम्पल्स 6 and 7। इसी तरह अजीज बच्चों एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, एग्जाम्पल्स नंबर 4 and 6। एक्सरसाइज 2.5 वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग आ सकते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 74 पर भी है और 78 पर भी है, 2 एग्जाम्पल नंबर 2 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9, 11 और 10 का पार्ट नंबर 5। इसी तरह अजीज बच्चों एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12, 13 और 14, एग्जाम्पल्स 2 and 3 पेज नंबर 84। एक्सरसाइज 2.7 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और अजीज बच्चों एग्जांपल्स 2, 3, 4 और 6। यानी आपने एक्सरसाइज 2.5 और 2.7 में से 80% चांस है कि लॉन्ग इनमें से होगा। एक्सरसाइज 2.8 में से जो लॉन्ग हो सकता है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3,
और अजीज़ बच्चों एक्सरसाइज 2.9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं। आप एहतियातन एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 भी करें। चैप्टर नंबर 3 में से अजीज़ बच्चों जिन एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 3। एक्सरसाइज 3.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल्स 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट ए बी मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 19, 21, 22 और अजीज बच्चों पेज नंबर 136 पर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 इनमें से 80% चांस है कि आपका पहला जो ए पार्ट लॉन्ग होगा वो 3.3 या 3.4 में से होगा। 3.4 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 से लेकर 16 तक और फिर पार्ट नंबर 19, 20, 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 9, 10 एंड 11। एक्सरसाइज 3.5 के अजीज बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 22 तक आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। एक्सरसाइज 3.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग अजीज बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 3, 4, 6 ये भी आपने ज़रूरी करनी है। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक और एग्जाम्पल नंबर 8। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.8 जिसमें से लॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 6, 5, 6 अजीज बच्चों हो सकती हैं। और इसके बाद जो चैप्टर बेटे रह गए हैं वो हमारे 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 4 की आप एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 कर लें। इनमें से आपके 2 शॉर्ट भी हो जाएंगे और 1 लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 की आप 2 एक्सरसाइज कर लें, 6.1 और 6.2 इसमें से आपके 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरा भी लॉन्ग पार्ट करना चाहते हैं तो 6.4 और 6.5 और 6.6 ये 3 कर लें। तो ये मैंने लास्ट पे बेटे लिखा हुआ है BOL बोल मीन बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह 100% पेपर आपका इन्हीं में से होगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।